दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि किसी ऐसे मामले में जिसमें आप एक्यूज्ड हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कोई क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, तो अपने वकील साहब को और स्वयं भी आप कैसे मोटिवेट हों कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, माने विवेचक से, जिसने आपके मुकदमे में तफ्तीश की है, इन्वेस्टिगेशन किया है, उससे किस तरह के प्रश्न पूछे जाएं जो इलीगलिटी पैदा करें, जो संदेह उत्पन्न करें कि आपका जो मामला है उसमें गलत तरीके से जांच की गई है, गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया गया है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से होता, लीगल होता, तो आपको सजा हो सकती थी, लेकिन चूंकि वो इन्वेस्टिगेशन इलीगल है, अवैधानिक तरीके से, अविधिक तरीके से किया गया है, इसलिए आपको सजा ना दी जाए और अगर आप जेल में हैं तो बेल पर छोड़ दिया जाए। माने आपका ऐसा ऐसा क्रॉस एग्जामिनेशन जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, आईओ से होना है, उसके संबंध में आज चर्चा होनी है। दोस्तों, अक्सर जब धारा 207 सीआरपीसी का अनुपालन होता है, अर्थात आप न्यायालय में जब पहुंचते हैं, सबसे पहले दो स्थितियां हैं। एक तो आप जब बेल करा करके ट्रायल अपना चालू कराते हैं और आप जेल के बाहर हैं, तो जैसे ही आपको चार्ज फ्रेम की स्थिति आती है, तो उससे पहले आपको धारा 207 का अनुपालन करा दिया जाता है। अर्थात जो पूरी केस डायरी है, उस केस डायरी का एक पठित फोटोकॉपी आपको उपलब्ध कराई जाती है, माने एक्यूज्ड को, मुलजिम को या उनके अधिवक्ता को उपलब्ध कराई जाती है। वकील साहब को मिल जाती है तब भी आप ही के पास है, और आपको मिलती है तब तो आपके पास है ही। तो दोस्तों, सबसे पहले उसको ठीक ढंग से पढ़ें, एक बार नहीं कई बार पढ़ें। उसको पढ़ने से आपको सबसे पहले ये जानकारी होगी कि इसमें क्या घटनाक्रम हुए, और अभी मैं इलीगलिटी के लिए बताऊंगा कि दो तीन चीजें उसमें महत्वपूर्ण तरीके से देखें कि इसमें क्या ये कमियां हैं। अगर वो कमियां आपको दिखाई पड़ रही हैं तो उन पर सबसे पहले जो मैं अभी चर्चा करूंगा, उस चीज को आप विशेष तौर पर देखें कि क्या आपकी केस डायरी में वो तथ्य मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आपके विरुद्ध जो एफआईआर हुई है उसमें कोई ऐसा एलिगेशन है, ऐसा आरोप है कि आपने वादी या वादिनी को टेलीफोन किया है, मोबाइल से बात की है और उसको धमकाया है, या और सो एंड सो कोई इस तरीके का आरोप लगाया गया है, तो सबसे पहले आप अपनी केस डायरी में ये देखें कि क्या केस डायरी में मोबाइल से मोबाइल पर बातचीत करने का रिकॉर्ड लगाया गया है, अन्यथा नहीं। और माने आपका और उसके आरोपी का और वादी का, इन दोनों के मोबाइल पर इनकी जो कॉल डिटेल है, क्या वो पटल पर लाई गई है। दोस्तों, अगर मोबाइल की सीडीआर माने कॉल डिटेल रिपोर्ट आपकी पत्रावली पर नहीं है, तो सबसे पहले विवेचक से यही प्रश्न होना चाहिए कि आपको प्रथम सूचना रिपोर्ट में ये आरोप लगाए गए थे, फिर भी आपने सीडीआर नहीं निकलवाई है, ना ही पत्रावली पर दाखिल की है, क्या ये कहना सही है। तो उसका उत्तर आ जाएगा कि हाँ, ये कहना सही है कि इस एलिगेशन के बाद भी हमने ये सीडीआर इसमें नहीं फाइल की है। इसके बाद अगर सीडीआर लगी हुई है, माने दोनों लोगों के ये आ रहा है कि इसने इस नंबर से इस नंबर पर बातचीत हुई है, तो भी क्योंकि केवल बातचीत का रिकॉर्ड आने से ये क्लियर नहीं हो जाता है कि क्या बातचीत हुई है। तब दोस्तों, ऐसी स्थिति में विवेचक से सबसे पहला प्रश्न होना चाहिए कि ये जो सीडीआर आपने लगाई है, इससे ये तो किसी तरह से पता नहीं चलता है कि आरोपी और वादी के बीच में क्या बातचीत हुई। तो इस पर उसका उत्तर आ जाएगा कि नहीं, तो इस पे उसको सजेशन भी दे सकते हैं कि यह कहना सही है कि मैं कंफर्म नहीं हूं कि आरोपी और वादी के बीच में क्या बातचीत हुई है। दोस्तों, इसके अलावा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कई जगह आता जाता है, मुकदमे की तफ्तीश करने में उसको बहुत कुछ करना पड़ता है। किसी की गिरफ्तारी करनी है, किसी को कोई माल बरामद करने उसको अपने थाना क्षेत्र से बाहर जाना है, कभी कभी जिले से बाहर जाना है, कभी कभी तो स्टेट के बाहर भी जाना पड़ता है।
तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले ये देखें कि उसने कहाँ कहाँ एंट्री किया, कि वो कहाँ कहाँ गया। तो जब भी विवेचक कहीं बाहर जाएगा या कोई भी पुलिस अधिकारी जाते हैं तो थाने में जो जर्नल डायरी है, लॉग बुक है, उसमें इसका बाकायदे विवरण लिखा जाता है कि आज फला फला दिन यहाँ से वहाँ जाने के लिए तैयार हुए और कौन कौन उनके साथ गया, कौन कौन हथियार ले गए, किस गाड़ी से गए, तो उनका पूरा विवरण लिखा जाता है। तो दोस्तों, जब भी ऐसा आपको लगे कि पढ़ने से आवे कि विवेचक कहीं गया हुआ है, विवेचक ने किसी काम को करने के लिए वहां पर गया था, तो उसमें सबसे पहले ये देखें कि क्या विवेचक ने ऐसे सो एंड सो स्थान पर जाने के लिए रास्ते में कोई टोल, क्योंकि टोल भी पड़ते हैं, पेट्रोल डीजल कहाँ डलाया उसकी पर्ची, कौन ड्राइवर गया था उस ड्राइवर की रवानगी क्या वहां के लिए लगाई गई है, क्या हुई है। और इसके अलावा ये देखें कि क्या लॉग बुक में या जर्नल डायरी में इसकी एंट्री की गई है, और अगर जिले से बाहर गया है तो क्या किसी अपने उच्च अधिकारी से कोई परमिशन ली गई है। अगर नहीं ली गई है, ये चीजें नहीं लगी हैं, तो तत्काल उसको सजेशन दिलवाइए कि मेरा कहना है कि आप जिस स्थान पर जाना बता रहे हैं वहां पर आप कभी नहीं गए, आपने थाने में ही बैठ करके सारी गतिविधियां लिखी हैं, आप वहां उस स्थान पर नहीं गए हैं। और साथ ही अगर कोई गाड़ी या जो भी ये एंट्रीज हैं इनका अंकन केस डायरी में नहीं किया गया है, तो इस बात का भी सजेशन आना चाहिए, सजेशन दिया जाना चाहिए कि आपने जो ये कथन किया है कि मैं वहां गया था, गाड़ी से गया था, अपने साथ इन लोगों को लेकर के गया था, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, आप कहीं नहीं गए हैं। अगर आप कहीं गए होते तो आपने इन सारी बातों का अंकन केस डायरी में किया होता कि कहाँ कितना टोल लगा है, कहाँ किस अधिकारी से आपने परमिशन ली है, परमिशन का लेटर कहाँ है, उस लेटर को केस डायरी में सबमिट नहीं किया गया। तो इनका सजेशन दे करके आप उस रिकॉर्ड को, उस झूठ को रिकॉर्ड पर ला सकते हैं और एक संदेह क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने केस डायरी में ये मेंशन करता है कि उसने किसी विभाग से कोई बातचीत की है, किसी विभाग से कोई जानकारी प्राप्त की है, या किसी ऐसे व्यक्ति से कोई जानकारी या कोई डॉक्यूमेंट प्राप्त किया है जो केस डायरी का पार्ट है, तो ऐसे जानकारी के लिए उस व्यक्ति ने विभाग को कोई नोटिस दिया था। अगर वहां कोई तलाशी ली गई है तो 91 सीआरपीसी का परमिशन या उसकी नोटिस दी गई है। और अगर कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया है तो क्या उस डॉक्यूमेंट को का उसका मेमो बनाया गया है, माने कोई कागज बिना मेमो के नहीं सबमिट किया जा सकता। और अगर मेमो नहीं बना है और ऐसा 91 सीआरपीसी का नोटिस नहीं दिया गया है, अपने और अधिकारियों से परमिशन नहीं लिया गया है, तो ऐसी जो जानकारी आएगी वो डिफेक्टिव हो जाएगी और ऐसी डिफेक्टिव जानकारी अभियुक्त के पक्ष में होगी, अभियुक्त को दोष मुक्त किए जाने में मददगार सिद्ध होगी। दोस्तों, अगर विवेचक ने कोई माल जब्त किया है, माल जब्त करने का अर्थ है अगर वो कोई माल मुकदमाती है, माने कोई बरामदगी हुई है, तो ऐसे माल को वहां माल खाने में जमा करना होगा और उसकी रिसीप्ट केस डायरी का पार्ट होगा। अगर ऐसा नहीं किया है तो उस पर भी क्रॉस करें कि ये जो आप बरामदगी दिखा रहे हैं वो फर्जी है, इसमें किसी माल खाने की रसीद नहीं है। और ज़्यादातर फर्जी मामलों में पुलिस अपने जो मुखबिर होते हैं उन्हीं को गवाह बना देती है, क्योंकि मुखबिर एक टेम्परेरी व्यक्ति होते हैं, उनको उस मामले की कोई विशेष जानकारी नहीं होती है, बस वो केवल पुलिस के गुणगान करने के लिए हैं, जो कहा जाएगा वो बताएंगे। तो ऐसे मुखबिरों से अगर न्यायालय में अच्छी जिरह की जाए तो वो टूट जाएंगे और आपके फेवर में ही सारी बात आ जाएगी। तो प्रयास करें। अच्छा, इसके अलावा एक और विशेष बात है कि अगर विवेचक कहीं किसी रास्ते से किसी जगह गया हुआ है, कोई काम से गया हुआ है, तो उसको एक रोड सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कि मैं यहाँ से वहाँ इस तरीके से इस साधन से गया था, इसकी ये परमिशन है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो इनके बारे में ढूंढ करके इलीगलिटी साबित करने के लिए, डिफेक्टिव चार्जशीट बनाने के लिए आप ढंग से क्रॉस करवाएं, अपने वकील साहब से इस पर चर्चा करें, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन करना अभियुक्त का अधिकार है। अब वो स्वयं करे या अपने अधिवक्ता से कराए, ये एक अलग विषय है। तो वैसे 99% अधिवक्ता द्वारा ही क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है, और जिन लोगों के पास कोई एडवोकेट नहीं है उनको शासन द्वारा एडवोकेट उपलब्ध कराए जाते हैं जो क्रॉस एग्जामिन करते हैं और मामले को
अंतिम निस्तारण तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, ये आज का टॉपिक था और इसमें विशेष तौर पर बात यह है कि आप अपनी केस डायरी को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, ताकि कोई अगर डिफेक्ट है तो वो डिफेक्ट सामने आए और उससे आप जल्दी से जल्दी बरी हो जाएं और झूठे मुकदमे से आपको मुक्ति मिल जाए। नमस्कार।